दोस्तों तारीख आज 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी बोले दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से गुहार लगाई, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं, तब जाकर युद्ध रोका। पीएम ने कहा हमने चंद मिनटों में पाकिस्तान को हिला दिया। लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पहलगाम अटैक और सीज फायर को लेकर केंद्र को घेरा। कहा मोदी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने आगे आ जाते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते? ये जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की नहीं है? यूपीआई यूजर्स को जल्द मिलने वाली है बड़ी सुविधा, बिना पिन के फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। दरअसल एनपीसीआई यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद आप फेस आईडी या फिंगरप्रिंट की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। देवघर में बस ट्रक भिड़े, 5 कांवड़ियों समेत 6 की मौत, इनमें 4 बिहार के। ड्राइवर सीट समेत सड़क पर गिरा, 100 मीटर बिना ड्राइवर के चली बस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता इन सभी बच्चों की स्नातक की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे, जिसकी पहली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 3 की मौत और 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। राजस्थान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालत, सड़कों पर चल रही नावें। एमपी समेत 5 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो पाक के साथ क्रिकेट मैच क्यों? केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। साथ ही कहा जब भारत अमेरिका का दोस्त है, दुश्मन नहीं, तो फिर उसके सामने चुप क्यों है? धर्म पूछकर ही की गई हत्या, यह अमानवीयता की हद है। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा पहलगाम हमले से जुड़े तीनों आतंकी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला। रावत जेवन्यू कोर्ट में अब 7 से 8 अगस्त को होगी सुनवाई। राहुल सोनिया गांधी पर तय होंगे आरोप। चीनी डिवाइस की वजह से मारा गया पहलगाम का मास्टरमाइंड। सिग्नल से मिली लोकेशन, बारिश से बचने के लिए लगाए टेंट से मिला ठिकाना, वहीं मारे गए आतंकियों को पाक मान रहा अपना नागरिक। दिल्ली में सड़क से संसद तक 15 दिन का अभियान चलाएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया ऐलान। भाजपा पर झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का लगाया आरोप। पता करो देश भर के कितने मंदिरों को सरकार ने नियंत्रण में लिया है। मथुरा के ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर समिति की आपत्ति पर बोला सुप्रीम कोर्ट। बिहार में सिंचाई के लिए किसानों को 14 घंटे मिलेगी बिजली। अपर मुख्य सचिव ने कृषि फीडरों को दिए सख्त निर्देश, साथ ही पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर। राम मंदिर के लिए हिंदुओं के साथ सैकड़ों मुस्लिमों ने भी दिया चंदा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। एआई से जनरेट फर्जी फैसले कोर्ट में रखे जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले युवा वकील इससे सावधान रहे, सीनियर वकील उन्हें समझाए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था फोन, तब रुका संघर्ष। संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया खुलासा। बोले हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया हमला, सुरक्षा बलों को पूरी तरह से दी गई ऑपरेशनल आजादी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने चली नई चाल। हर घर अधिकार अभियान के तहत मुफ्त बिजली, चिकित्सा बीमा और गरीबों को जमीन देने के साथ कई योजनाओं से जनता को लुभा रही कांग्रेस। आसमान खा गया या धरती निगल गई? मेघालय में गायब हुआ 4000 टन कोयला। हाईकोर्ट ने लगाई फटकार तो मंत्री किरमेन साइना का अजीबोगरीब दावा। बोले शायद तेज बारिश में बह गया होगा। किसके दबाव में किया गया सीज फायर? सरकार दे जानकारी। सपा सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया सवाल तो अमित शाह बोले विपक्ष पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा, इन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। नाग पंचमी के मौके पर 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए नागचंद्रेश्वर के दर्शन। उज्जैन में 2 किलोमीटर लंबी लाइन, वहीं सेंधवा के नांगलवाड़ी में 50,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। दूध के टैंकर में मिलावट, डेयरी को कर रहे सप्लाई। 2 रिपोर्टरों ने 350 किलोमीटर पीछा कर किया एक्सपोज। ऐसे दूध से कैंसर और मिसकैरेज का खतरा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले गृह मंत्री बताएं 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां है? अब ट्रैक पर पानी भरने के बाद भी नहीं अटकेगी ट्रेन। रेलवे ला रहा नया सिग्नल सिस्टम। एक्सल काउंटर सिस्टम से मिलेगी ट्रेन की सटीक जानकारी। इसमें लगे सेंसर से किसी भी सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश होने पर पहिए की गिनती होगी और आवश्यक डेटा मिल जाएगा।
खुद हिंदू होने का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं बल्कि सभी को गले लगाना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, जो कोई हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है उसे इस सार का ध्यान रखने की जरूरत है। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1.30 लाख रुपए देगी सरकार। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हुई, 21% आबादी बुजुर्ग। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने की खबर फर्जी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भारतीय ग्रैंड मुफ्ती का दावा किया खारिज। कहा, ये जानकारियां मौजूदा स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शाती। गुजरात के गांधीनगर में देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। डॉक्टर को 3 महीने अरेस्ट कर 19.24 करोड़ रुपए वसूले। महिला ने पैसे चुकाने के लिए गोल्ड लोन तक लिया। यूपी में भोकाल टाइट रखने के लिए चुका रहे लाखों रुपए। नोएडा में वीआईपी नंबर 0009 के लिए 18 तो 0001 नंबर के लिए लगी 16 लाख की बोली। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। थरूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर की बहस से बाहर होने पर कांग्रेस के खिलाफ हुई पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी। पीएम मोदी से मिली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। इस दौरान सीएम भजन लाल भी दिल्ली में थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत तेज। उपराष्ट्रपति की रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में पत्रकारों की बढ़ी हुई पेंशन को नीतीश सरकार से मिली मंजूरी। मुख्य सचिवालय की कैबिनेट बैठक में युवा आयोग में 6 पद और 41 एजेंडों पर लगी मुहर। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से सड़कें, अंडरपास सब जलमग्न। कई जगह ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। वहीं पूर्व सीएम अतिशी ने वीडियो साझा कर रेखा सरकार को घेरा। तलाक के 7 महीने बाद दर्ज की गई एफआईआर रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, मामले में समझौता हो चुका, अब पति पर केस चलाना कानून का दुरुपयोग। सीएम ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों को बंगाल वापस आने का किया आह्वान। कहा, बंगाल सरकार उनके लिए राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड और नौकरी की व्यवस्था करेगी, साथ ही बच्चों को स्कूलों में दाखिला भी दिलाएगी। सुरक्षा चौक की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, मैं दुनिया को मनाने में लगा, मेरा घर मुझसे रूठा। दिल्ली के पश्चिम बिहार में नकली दवाओं का भंडाफोड़। औषधि नियंत्रण विभाग और पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही जाली दवाएं की बरामद। मजदूरी करें या बच्चे को 2 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़े। यूपी में स्कूलों के मर्जर से पेरेंट्स नाराज। टीचर्स बोले, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पैकेज को मिली मंजूरी। क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। सुक्खू कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय। मनसावा चंडी देवी मंदिर में दर्शन व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना तैयार। अब एआई कैमरों से होगी श्रद्धालुओं की गिनती, ताकि श्रद्धालुओं की रियल टाइम निगरानी हो सके। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए मैच। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने देश की हालत पर दिलाया ध्यान। बोले, हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उसे हर कोई जानता है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से एक्टिव था आतंकी मूसा। 2 साल में 8 जवान सहित 46 लोगों की ली जान। पहले वह पाकिस्तानी सेना के स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप का कमांडो था। पंजाब के किसानों के लिए मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। नकली बीजों की बिक्री करने पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। जमानत भी नहीं मिलेगी। हिमाचल उड़ता पंजाब बन जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के बयान पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। पंजाब की मान सरकार का करप्शन पर बड़ा एक्शन। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सीनियर असिस्टेंट सस्पेंड और 9 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ऑपरेशन मॉनसून के तहत एक नक्सली के मारे जाने की खबर और 2 जवान घायल। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़। हरियाणा में बीजेपी सांसद सुभाष बराला के बेटे को लगा बड़ा झटका। चौतरफा विरोध के बाद नायब सरकार ने 100 दिन बाद ही सहायक महाधिवक्ता के पद से हटाया। पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से हुई पहलगाम के आतंकियों की पहचान। लोकसभा में शाह बोले, हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया, फिर घेर कर मारा। मध्य प्रदेश के सतना में देश का सबसे गरीब आदमी तहसीलदार ने सालाना शून्य आय का प्रमाण पत्र दिया। 2 दिन में ऐसा दूसरा मामला आया सामने। राज्यसभा में नड्डा बोले, खड़गे ने मानसिक संतुलन खोया। खड़गे नाराज हुए तो नड्डा ने माफी मांगी। कमेंट रिकॉर्ड से हटाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बावरिया गैंग ने लूटा 22 तोला सोना। गन पॉइंट पर ननद भाभी के कपड़े उतरवाया, वीडियो बनाई। 2 आरोपी अरेस्ट। राजस्थान में भी वारदात की। झारखंड में 108 एम्बुलेंस चालकों का हल्ला बोल। 12 घंटे की ड्यूटी पर कम वेतन और शोषण के खिलाफ शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल।
हिमाचल में शिक्षा विभाग ने नो डिटेंशन पॉलिसी की खत्म। अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे विद्यार्थी। गुरुग्राम में शख्स को उल्टा लटकाकर डंडों से पीटा, खौफनाक वारदात का वीडियो हो रहा वायरल। दावा मंत्री का करीबी कॉन्ट्रैक्टर टॉर्चर कर रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने के दाम में गिरावट और चांदी हुई महंगी। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 172 रुपए गिरकर 98,274 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत 606 रुपए बढ़कर 1,13,590 रुपए किलो बिक रही। अब फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे UPI पेमेंट। जल्द मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पा रहे भारतीय। बकाया राशि 44% बढ़कर 33,886 करोड़ पहुंची। एक साल पहले ये 23,475 करोड़ थी। एलन मस्क की न्यूरो चिप पहली बार महिला को लगाई गई। 20 साल से पैरालाइज्ड RJ क्रूज ने सिर्फ सोचकर लैपटॉप पर अपना नाम लिखा और तस्वीरें बनाई। भारतीय मूल के शैलेश जेजूरीकर P&G के CEO बने। 1989 में कंपनी से जुड़े थे। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में हुए शामिल। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 30% बढ़ा। कंपनी का शेयर एक साल में 45% गिरा। मोटो G86 पावर स्मार्टफोन की आज होगी लॉन्चिंग। 6.67 इंच 3D कवर डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6,720 mAh की बैटरी। 20,000 रुपए हो सकती है कीमत। काइनेटिक DX और DX प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। 116 किलोमीटर रेंज के साथ 90 kmph की टॉप स्पीड। शुरुआती कीमत 1.12 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सावन में झुमकर बरस रहे बदरा। अगले 6 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी। राजधानी पटना में हुई सर्वाधिक बारिश। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 3 की मौत और 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान में बाढ़ जैसी हालत, सड़कों पर चल रही नावें। MP समेत 5 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून सहित उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं चारधाम यात्रा में मौसम विभाग ने गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई। दिल्ली NCR में तेज बारिश से सड़कें, अंडरपास सब जलमग्न। कई जगह ट्रैफिक जाम। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पंजाब में होगी झमाझम बारिश। अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट। 3 अगस्त से फिर बदलेंगे मौसम। सड़कें बनी दरिया, डूबी कॉलोनियां। दिल्ली से पटना, राजस्थान तक बारिश का कहर। मौसम विभाग का अलर्ट। हरियाणा में फिर गरज चमक के साथ होगी तूफानी बारिश। IMD ने यमुनानगर, रोहतक समेत 13 जिलों में जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बोले, खेल जरूरी लेकिन आतंक नहीं। एशिया कप में आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। UAE में होगा टूर्नामेंट। 19 साल की दिव्या देशमुख ने जीता चेस विमेंस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत की ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया। खेल और आतंकवाद एक साथ, एशिया कप में भारत बना पाकिस्तान। मैच को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास। 5वें टेस्ट में 3 बड़े बदलाव कर सकती है टीम इंडिया। जसप्रीत बुमराह होंगे बाहर। सीरीज ड्रॉ करने के लिए भारत को ये मैच जीतना जरूरी। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए मैच। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने देश के हालत पर दिलाया ध्यान। बोले, हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उसे हर कोई जानना चाहता है। भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट के लिए जेमी ओवरटन इंग्लैंड टीम में हुए शामिल। कप्तान बेन स्टोक्स बोले, थके गेंदबाजों को आराम चाहिए। 31 जुलाई से शुरू होगा ओवल टेस्ट। फिनलैंड के महेश तांबे ने T20 में बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8 बॉल में 5 विकेट लिए। 2022 में बहरीन के जुनैद ने 10 गेंद में यह कारनामा किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया। वेस्टइंडीज को 5वें T20 में 3 विकेट से हराया। ग्रेन डेविड ओवेन की तिकड़ी ने दिलाया जी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेलीविजन के पॉपुलर शो तारक मेहता के 17 साल पूरे। लड़खड़ाते पिता को संभालते दिखे जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी दिशा वकानी को याद कर बोले, वाकई उसे बहुत मिस करता हूँ। हाउसफुल 5 से बकेती तक इस हफ्ते OTT पर लगेंगे 4 चांद। 1-2 नहीं बल्कि 9 फिल्में सीरीज करेगी मनोरंजन। संजय कपूर के बिजनेस विवाद से करिश्मा का लेना देना नहीं। संपत्ति में हिस्सा मांगने का दावा गलत। परिवार का करीबी बोला वो बच्चों के लिए चिंतित है। ताजमहल पर फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग हुई। अनन्या पांडे बोली, वाह ताज। वहीं जैकी श्रॉफ के साथ फैंस ने ली सेल्फी।
राघव चड्ढा कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कपिल शो में परिणीति चोपड़ा को छेड़ते दिखे राघव चड्ढा, बोले ये बोलती है उसका उल्टा होता है। -10 डिग्री सेल्सियस में 14,000 फीट ऊंचाई पर शूट हुई 120 बहादुर फरहान अख्तर ने ली मिलिट्री ट्रेनिंग। फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाएंगे। पिता बनने से पहले अमृतसर पहुंचे एक्टर राजकुमार राव, गोल्डन टेम्पल में माथा टेक आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर लिखा सतनाम वाहेगुरु। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर चंडीगढ़ में FIR। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेन गाना चंबल के डाकू गाया था। कॉन्सर्ट में युवक की हत्या भी हुई थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में शिक्षकों के 3,225 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 1,40,000 तक। गुजरात में 106 माइंस सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन के लिए आज लास्ट डेट। सैलरी 80,000 से ज्यादा। केंद्रीय विद्यालयों में एनरोलमेंट 5 साल में सबसे कम। मौजूदा सेशन में केवल 1.39 लाख दाखिले हुए। देश में 1280 केंद्रीय विद्यालयों में 13 लाख से ज्यादा बच्चे। चंडीगढ़ PU में 33 टीचिंग पोस्ट पर भर्ती। आधे पद अभी भी खाली। मास कॉम डिपार्टमेंट फिर नजरअंदाज। 21 अगस्त तक करें आवेदन। अब ASO के 64 पदों पर होगी भर्ती। RPSC ने फिर से मांगे आवेदन। आज से करे अप्लाई। 13 अगस्त लास्ट डेट। DRDO में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 90 पदों पर निकली भर्ती। 8,000 से ज्यादा स्टाइपेंड। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अपने टास्क में समझदारी बरतना महत्वपूर्ण है। खुद पर भरोसा करें और उन रिस्क के बारे में क्लियर रहें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए समय निकालें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। याद रखें कि संतुष्टि ऐसे विकल्प चुनने से आती है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। मिथुन राशि के जातक आज के दिन वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान देकर आप जीवन के नए अवसरों से गुजरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। अगर कुछ ज्यादा रिस्की लगता है तो दूसरों को काम सौंपने या हेल्प लेने में संकोच न करें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ जातकों को छोटा मोटा झटका लग सकता है। आज अपने गुस्से पर काबू रखें और जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें। जीवन के विकास की प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जान लें कि जल्द ही एक और मौका आपके सामने आने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए आज जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। खर्चों पर लगाम लगाएं और आय व व्यय के बीच बैलेंस बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।